गोल्ड और सिल्वर जो हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था, आज वही मार्केट में तेजी से गिर रहे हैं। एक ही दिन में गोल्ड 7 से 8% गिरा, सिल्वर 14% तक क्रैश हो गया। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ करेक्शन है या फिर प्रीशियस मेटल्स का ट्रेंड बदलने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू पेनी हाउस। मैं आज बात करूंगी गोल्ड और सिल्वर के रिसेंट क्रैश के बारे में, जो ग्लोबल और इंडियन मार्केट दोनों में देखा गया है। पहले हम समझते हैं प्राइसेस गिरा कितना है। ग्लोबल मार्केट में देखें तो गोल्ड गिरकर लगभग $4,515 पर आउंस आ गया। सिल्वर गिरकर $73 पर आउंस का पास पहुंच गया। इंडिया में गोल्ड जो कुछ दिन पहले 1.80 लाख पर 10 ग्राम के पास था, अब गिरकर लगभग 1.45 लाख रुपीस से लेके 1.50 लाख रुपीस के रेंज में आ गया है। सिल्वर भी 4.20 लाख रुपीस पर केजी से गिरकर 2.60 लाख रुपीस से लेके 3 लाख रुपीस के पास आ चुका है। मतलब फॉल सिर्फ छोटा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल, इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ? इसके पीछे 3 बड़े रीजन समझने जरूरी है। फर्स्ट रीजन, प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर ने रिकॉर्ड रैली यानी बहुत तेजी दिखाई थी। जब कोई एसेट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट लॉक करने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, यानी जो लोग सस्ते में खरीदते थे वो महंगे होते ही बेच देते हैं। इस सेलिंग प्रेशर ने प्राइस को नीचे धकेल दिया। रीजन 2 है यूएस फेडरल रिजर्व चेयर का इफेक्ट होना। अमेरिका में केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का नेक्स्ट ईयर नॉमिनेट किया गया है। फेडरल रिजर्व का मतलब होता है यूएस का सेंट्रल बैंक। केविन वॉश को इन्फ्लेशन हॉक यानी महंगाई कंट्रोल करने वाला समझा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दर जल्दी कम होने का चांस कम हो गया है। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो गोल्ड जैसे नॉन इंटरेस्ट एसेट जो कोई इंटरेस्ट नहीं देता उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसलिए इन्वेस्टर ने गोल्ड और सिल्वर से थोड़ा निकलना शुरू कर दिया, यानी दूरी बनाए रखी है। थर्ड रीजन है डॉलर स्ट्रांग हुआ और जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई है। डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हुआ है और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड पर प्रेशर आता है। साथ ही कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन, थोड़ा इंटरनेशनल रिस्क जो चल रहा था वो कम हुआ है। जब रिस्क कम होता है तो लोग सेफ हेवन एसेट यानी जैसे गोल्ड है उसको कम खरीदते हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म क्रैश है? नहीं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक नॉर्मल करेक्शन है, कोलैप्स नहीं। एफटी और एनडीटीवी जैसे सोर्स के मुताबिक गोल्ड में अभी भी सेंट्रल बैंक्स की बाइंग चल रही है और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बना हुआ है। इंडिया में गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। फिलहाल गोल्ड 1.57 लाख रुपीस से 1.59 लाख रुपीस के बीच ट्रेड कर रहा है। सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है 3.55 लाख रुपीस से लेके 3.60 लाख रुपीस के आसपास। मतलब नीचे जाते ही बायर्स वापस आ रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अब गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी मार्केट वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, इसलिए जल्दबाजी ठीक नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक साथ पूरे पैसे लगाने की वजह स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग ज्यादा सेफ हो सकती है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं स्टैगर्ड बाइंग, यानी थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपने गोल्ड 1.80 लाख रुपीस पर खरीदा होता और आज वो 1.45 लाख रुपीस पर मिल रहा है तो मार्केट कह रहा है पहले बहुत महंगा था, अब थोड़ा रियलिस्टिक हुआ है। ये गिरावट ओवरहीटिंग के बाद नॉर्मल ठंडापन जैसा है। तो गोल्ड और सिल्वर का गिरना पैनिक का सिग्नल नहीं है, बल्कि एक हेल्दी करेक्शन है आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगी मार्केट और सिल्वर में ज्यादा स्विंग देखने को मिलेगा गोल्ड के मुकाबले। अब आपसे एक सवाल है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये डीप लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर गोल्ड और सिल्वर अब और नीचे जा सकते हैं? और आप गोल्ड प्रेफर करेंगे या सिल्वर? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। ये एनालिसिस मैंने फाइनेंशियल टाइम्स, एनडीटीवी बिजनेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ट्रस्टेड न्यूज प्लेटफॉर्म्स के डेटा और रिपोर्ट के बेसिस पर तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, इन्वेस्टिंग जरूर करते रहे।